नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल लोको क्रॉसिंग के निकट रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने लगभग 15 दुकानों को रेलवे के एसएससी लैंड और एसएससी हाउसिंग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर 15 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जहां भारी संख्या में आरपीएफ की महिला पुलिस जवानों को तैनात किया गया था ताकि हर विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि जिस स्थान पर 15 दुकानें बनाई गई थी, उक्त स्थान को 1986 में छेदीलाल श्रीवास्तव नामक एक शख्स को रेलवे द्वारा लीज पर अलॉट किया गया था, जहां छेदीलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र चंचल श्रीवास्तव ने उस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया और लीज का किराया भी रेलवे को देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इस बीच कई दुकानों को फर्जी तरीके से चंचल श्रीवास्तव द्वारा लाखों रुपए में बेच भी दिया गया और रेलवे पर केस कर दिया गया, जहां चंचल श्रीवास्तव के केस हार जाने के बाद रेलवे ने कोर्ट के निर्देश पर लगभग 15 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए आरपीएफ पदाधिकारी एसएसपी नायक ने बताया कि 15 दुकानों को कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया है, जो कि अवैध तरीके से रेलवे के जमीन पर बसे हुए थे। उन्होंने बताया कि दुकान बेचने की बात भी सामने आई है, उस पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ये कोर्ट का आदेश के मुताबिक 15 दुकान तोड़ा गया है, जो अनऑथराइज इसमें दुकान कर रहे थे और बेच रहे थे। कितने इसका जो रकम बाकी था जो इसमें कार्रवाई किया गया? वो तो कोर्ट के मुताबिक सब संपूर्ण हो गया है, सब ध्वस्त हो गया है। आगे क्या है इस पे कार्रवाई होगी? जो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। सर जैसे कि पता चला है कि सर कि इसने बहुत सारी दुकान को जो है अलॉटमेंट करके बेचा गया, तो क्या उस पर कानूनी प्रक्रिया कुछ होगी रेलवे वाला? और उसको डिपार्टमेंट सोच रहा है क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से होगा, है ना। जो रूलिंग है, रूलिंग हिसाब से सब कुछ चलेगा। सर कितने दुकान को वो देखिए कोर्ट का आदेश से सब कुछ हुआ है, इसे हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग खाली कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। इधर रेलवे की जमीन का अलॉटमेंट पेपर दिखाकर फर्जी तरीके से चंचल श्रीवास्तव द्वारा लाखों रुपए में दुकानों की बिक्री का भी मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि फर्जी तरीके से चंचल श्रीवास्तव द्वारा जमीन का अलॉटमेंट पेपर दिखाकर लगभग 4 से 5 लाख में उन्हें बेचा गया है। उन्होंने कहा कि चंचल श्रीवास्तव के ऊपर वे सभी फर्जीवाड़ा का केस करेंगे। तो जो थे इनके नाम से रेलवे अलॉटमेंट किए थे, उनका देहांत होने के बाद उनका लड़का चंचल श्रीवास्तव भाड़ा अपना वसूलने लगा और ये भाड़ा रेलवे को नहीं देता था और ये सबको कन्फ्यूजन में रखे हुआ था, सबको डार्क में रखे हुआ था। उसी बीच में इतना दिन के बाद उसने हमसे मुलाकात किया और हमको मेरी बेटी और दामाद और मेरा भतीजा से मुलाकात करने के बाद ये लोग बोला कि मैं अपना दुकान एक तो सेल करना चाहता हूँ, आप ले लीजिए, ये अलॉटमेंट ज़मीन है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं होगा। और हमको पेपर उसने अलॉटमेंट का दिखाया, मैं पेपर देखा, मैं जाके रेलवे ऑफिस में तहकीक भी किया तो बोला हाँ अलॉटमेंट ज़मीन है ये। तो हम उसको, हमारे दामाद और बेटी ने उसको पैसा दे दिया, जबकि वो विदेश में रहते हैं, बाहर से कमा के पैसा इसको दिया। अब उसके बाद ये दुकान टूट गई है, ये आदमी हमारे साथ चीटिंग किया, तो चीटिंग किया तो मुझे सिर्फ यही इंसाफ न्याय चाहिए कि हमको मेरा पैसा, मेरे बच्चे का पैसा, मेहनत का पैसा है, मजदूरी का पैसा है, उसको रिटर्न कर दिया जाए। लाख रुपए आपसे? 4,50,000 रुपया इसने हमसे लिया। आज जो ये दर्जनों दुकानें टूटी है, जी, तो सबको ये बेवकूफ़ बनाया है? सबको ये किराया उठाता था, सबको किराए पर रखता था, सबको किराया सबसे लेता था, लेकिन हमसे जो है वो पूरा पैसा लिया दुकान का, हमारे बेटी से और दामाद से। अब बोला कि आपको ये दुकान परमानेंट आपका हो जाएगा, हम आपके नाम से अलॉटमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत सारी बातें इसने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बकाया रेलवे का है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।